आप ये देखिए कि प्रतिशत क्या चीज होता है और प्रतिशत कैसे निकालना होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। प्रतिशत प्रतिशत हाँ, तो देखिए प्रतिशत क्या चीज है। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति एवं शत। प्रति एवं शत दो शब्दों से मिलकर प्रतिशत बना हुआ है। इसमें प्रति का अर्थ है प्रत्येक और शत का अर्थ है सौ। प्रत्येक सौ के लिए या प्रत्येक सौ पर या प्रत्येक सौ में जब किसी संख्या की गणना की जाती है, उसकी दर निकाली जाती है, तब हम कहते हैं कि प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे हमें पहले ये जानना जरूरी है कि प्रतिशत क्या चीज है। तो देखिए प्रतिशत दो शब्दों प्रति एवं शत से मिलकर बना है। प्रति का अर्थ है एक एवं शत का अर्थ है सौ। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत प्रत्येक सौ पर या प्रत्येक सौ के लिए या प्रत्येक सौ में जब किसी संख्या की दर की गणना की जाती है तो उसको कहते हैं प्रतिशत निकालना। अतः प्रतिशत प्रत्येक सौ पर या प्रत्येक सौ के लिए या फिर प्रत्येक सौ में जब किसी संख्या की दर की गणना की जाती है तो उसे प्रतिशत निकालना कहा जाता है। अतः इसे हम
इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। या यूं कह लीजिए कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ और अंश प्रतिशत की संख्या होती है। दूसरे शब्दों में प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर सौ तथा अंश प्रतिशत की संख्या होती है। अंश प्रतिशत की संख्या होती है। नंबर 2, हम किसी भी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसको 100 से गुणा करते हैं। कोई भी किसी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। जैसे मान लिया कि कोई साधारण भिन्न 1/4 है। जैसे माना कोई भिन्न 1/4 है, तब हम इसे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 की गुणा करते हैं। 1/4 और इसको हम गुणा करेंगे 100 से। अब ये आया परसेंटेज में। अब ये आएगा परसेंटेज में, कितना आएगा? ये 4 से काट दीजिए, 4 करना 4 और 25 चक्कू 100, अर्थात 25 से करना 25। इसका ये हुआ 25%। ये आपका प्रतिशत हो गया। 1/4 का परसेंटेज में 25% हुआ और प्रत्येक प्रतिशत
का हर सदैव 100 होता है। अतः प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। जैसे हमारा अभी आया 25%, इसको भिन्न में बदलने के लिए 25% है, इसको भिन्न में बदलने के लिए हम लिखेंगे 25/100, अर्थात 25 करना 25 चक्कू 100, अर्थात ये फिर वही रूप में आ गया 1/4। ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करनी पड़ती है और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा आपका परिवर्तित रूप। अब देखिए, जैसे कोई संख्या है, जैसे अब हम मान लेते हैं जैसे कोई संख्या x है, माना कोई संख्या x है, संख्या x है, इसको परसेंटेज में प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, x के आगे ये वाला चिन्ह लगा देंगे, ये हो गया x%। ठीक है। और इसका भिन्न रूप हो गया, शुद्ध रूप हो गया x/100, ये इसका भिन्न रूप हो गया। ठीक। अब हम बात करते हैं जब यदि संख्या a b से r% अधिक है। जब संख्या a b से r% अधिक है तो हमको ये देखना है कि b a से कितना कम है। तब तो b a से कितना, जब ये a b से r% अधिक है तो b a से r% कम होगा। तो इसलिए ये कम होगा r/1 + r% और पूरे ना पूरे। इसका कहना ये है, ये प्रदर्शित करता है कि r/1 + r/100%, ये प्रदर्शित करता है कि r/100 करना 100 + r और पूरे का बटे 100, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि r/100 + r गुणे 100, ये 100 इसके यहां ऊपर गुणांक में आ जाएगा, इतने % ये कम है। अर्थात जो यदि संख्या a b से r% अधिक है तो b a से इतना कम है। और यदि संख्या a b से r% कम है,
जब संख्या ए बी से आर प्रतिशत कम है तो बी ए से आर प्रतिशत अधिक होगी। अतः बी ए से आर बटे 100 माइनस आर गुणे 100 इतने प्रतिशत अधिक हैं। इतने प्रतिशत अधिक है। जैसे माना संख्या ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितनी कम है। देखिए, जब मान लिया हमने संख्या ए बी से 20% अधिक है तो बी ए से कितनी कम है, तो इसी पर डाल देंगे। जब ए बी से 8% अधिक है तो बी ए से इतना कम है, तो यही फार्मूला यहाँ पे हम रख देंगे उठा के, अर्थात बी ए से आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100% कम है। और हमको दर दिया है 20%। आर बराबर है 20%। तो ये 20% आर में उठाकर रख दीजिए, अर्थात बी ए से 20 बटे 100 प्लस 20 गुणे 100% कम है। अतः ये प्रदर्शित करेगा 20 बटे 120 गुणे 100। ये जीरो कट गया। अब 2 से काट दिया हमने 4 से, 4 पंचे 20, 4 तिया 12, अर्थात 10 पचे 50, अर्थात ये आया तुम्हारा 50 बटे 3। ये प्रदर्शित करेगा 50 को 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे तो 3 एकन्ना 3, 5 से 3 गया 2, उतारा 0, 3 छाक 18, बचे 2 शेष। ये 2 शेष, ये जो भागफल है ये सही में, अर्थात प्रदर्शित करेगा 16 सही, 2 अंश है और 3 भाजक है, 2/3%। ये आया बी ए से 16 से 2/3% कम है। अब हम देखते हैं कि पहले तो ए बी से 8% अधिक था, तब बी ए से कितना कम हुआ। अब हम देखते हैं कि जब यदि संख्या ए बी से
R% कम है तब यदि संख्या ए बी से R कम है तो बी ए से कितनी अधिक है। तो ए बी से R% कम है तो बी ए से कितनी अधिक है, तो हम देखते हैं बी ए से कितनी अधिक है, तो बी ए से अधिक है R बटे 1 माइनस R बटे 100 और पूरे का प्रतिशत। ये प्रदर्शित करेगा R बटे 100 माइनस R गुणे 100, 100 इकन्ना 100 माइनस R और पूरे के नीचे 100 वो इसके गुणांक में अर्थात पूरे का प्रतिशत। ठीक है, ये बी ए से इतना कम हुआ। अब हम मान लेते हैं जैसे ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितनी अधिक है। तो बस यही फार्मूला डाल दीजिए, बी ए से R बटे 100 माइनस R गुणे 100% अधिक है। अतः इसी में रख दीजिए ए बी से 10% कम है तो बी ए से कितनी अधिक है, अर्थात बी ए से R बटे 100 माइनस R गुणे 100% अधिक है। अर्थात R बराबर दिया है 10%, तो बी ए से 10 बटे 100 माइनस 10 गुणे 100% अधिक है। अर्थात ये प्रदर्शित करेगा 10 बटे 100 में से 10 गए 90 गुणे 100, ये कटा ये कट गया, अर्थात आया तुम्हारा प्रदर्शित करेगा 10 दुसामन 100 बटे 9, ये प्रदर्शित करेगा। अब 100 को 9 से भाग दीजिए, 9 इकन्ना 9 बचा 1 उतारा फिर 0, 9 इकन्ना 9 बचा 1, अर्थात 11 भागफल है, 11 सही और शेषफल 1 है और 9 भाजक है तो 9% अधिक है। अर्थात ये आया हमारा बी ए से 11 से 1 बटे 9% अधिक है। तो हम लिखेंगे बी ए से 11 सही 1 बटे 9% अधिक है। अब हम जो है देखेंगे जनसंख्या पर आधारित सूत्र। मान लेते हैं माना किसी नगर की जनसंख्या में R% की
वृद्धि हो रही है, तो n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर p गुणे 1+r%, और इसकी n अर्थात ये प्रदर्शित करेगा p गुणे 1+r/100⁴n, इतनी होगी वृद्धि। अब नंबर 2, यदि किसी नगर की जनसंख्या में r% की कमी हो रही है, तो n वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बराबर, इसमें देख लीजिए अगर वृद्धि हो रही थी तो p गुणे 1+r/100⁴ और यदि जनसंख्या में कमी हो रही है तो p/1 -r/100⁴n कम होगी। इतनी जनसंख्या कम होगी n वर्ष बाद। जैसे हम देख लेते हैं, यहां से वहां तक हल करते हैं। जैसे मानना किसी नगर की जनसंख्या 10,000 लोग हैं तथा 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी, तो n वर्ष बाद के लिए ये सूत्र था, उसी में इसको फिट कर दीजिए। तो जनसंख्या कितनी है, हल कर दीजिए। जनसंख्या को हम p मान लेते हैं, p बराबर है 10,000। p बराबर है 10,000 और r बराबर है 20% और समय n बराबर है 2 वर्ष। तो जनसंख्या बराबर होगी तुम्हारी 10,000, p की जगह पे p का मान, r की जगह पे r का मान 1+r/100
20% है, अर्थात 20/100 और n कितना है 2 वर्ष। 2 वर्ष ये हो गई वृद्धि दर। अब इसको देखिए कितना 10,000। अब ये जीरो कट गया, 10 करना 10 और 2 12, 12/10⁻², अर्थात 10,000 गुणे 12/10 गुणे 12/10। यहाँ पर जितनी घात होगी उसकी आवृत्ति उतनी ही बार होगी। अब देख लीजिए ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, अर्थात आया तुम्हारा 100 गुणे 12/144। अब देखिए इस 144 की और इसकी गुणा है तो 144 ही करना, 144 और ये 2 जीरो इसके आगे, अर्थात 14,400 लोग धनी होगी जनसंख्या। देखिए हम माना किसी नगर की जनसंख्या 10,000 लोग है तथा 20% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी होगी? तो P बराबर हम मान लेते हैं 10,000 लोग, R बराबर 20% और N बराबर 2 वर्ष का समय है। तो जनसंख्या कितनी होगी? आपको सूत्र मिला है वृद्धि का, P गुणे 1 + R% और घात n, अर्थात P गुणे 1 + R/100 की घात n। अब P भी मालूम हो गया, R भी मालूम हो गया, तो वहीं पे रख दीजिए। P बराबर 10,000 लोग तो 10,000 हो गया, और R बराबर 20% तो 20% यहाँ पे हो गया 1 प्लस, और N बराबर 2 वर्ष तो N की जगह पे 2 वर्ष हो गया। अब देखिए 10,000, ये जीरो कट गया, 10 करना 10 और 2 12/10 आ गया, घात है 2 यानी 2 बार इसकी आवृत्ति, तो 10,000 गुणे 12/10 गुणी 12/10। यहाँ पे जितनी घात होगी उस कोष्टक वाले की उतनी ही बार आवृत्ति होगी, अर्थात 10,000 का ये जीरो कटा, ये कटा, ये जीरो कटा, ये कटा, 12 की गुणा हो गई 144 और ये 100। अब 100 और 144 की गुणा हुई तो 144 करना 144 और ये 2 जीरो वैसे ही लगा देते हैं, अर्थात 14,400 लोगों की जनसंख्या हुई।